आपकी तालियों के साथ मैं उनसे पुनः विनती करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का देव संदेश हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। परम सम्माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। बहुत धन्यवाद अवतार मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ, पवित्र मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज हम लोग संस्कृत ग्राम झीरी के इस पावन प्रांगण के अंदर यज्ञशाला की पावन परिधि के अंदर एक ऐसे पवित्र अवसर पर उपस्थित हैं। सोमवती अमावस्या का ये पावन दिवस आज ही के दिन यहाँ इसी ग्राम के अंदर गायत्री माता की प्रतिमा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का क्रम संपन्न हुआ। और आज जब ऐसे शुभ मुहूर्त पर हम लोग इस शुभ स्थान पर उपस्थित हैं तो गायत्री का ये पावन मंत्र एक बड़े ही महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के अवतरित हुआ है। हम लोग यदि भारत की किसी भी उपासना पद्धति को उठा करके पढ़े, भारत के सारे गंभीर शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयत्न करें, ऋग्वेद को पढ़ें, ऋग्वेद के छठे मणिदंड को पढ़ें, यजुर्वेद के दूसरे, तीसरे, नौवें को पढ़ें, अथर्ववेद के 19वें को पढ़ें या सामवेद के छठे को पढ़ें, संहिताओं को पढ़ने का मन हो, तैत्तिरीय को, मैत्रायणी को पढ़ें, आरण्य ग्रंथों को पढ़ने का मन हो, बृहदारण्यक को पढ़ें, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने का मन हो, गोपथ को, शतपथ को, इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ने का मन हो, नारायणी, मैत्री, जैमिनी, श्वेताश्वतर को पढ़ें, या फिर गुह्य सूत्रों में हम स्तंभ को, आपस्तंभ को, अष्टलयन गुह्य सूत्र को पढ़ें। इन सारे गंभीर शास्त्रों को यदि हम लोग उठा करके पढ़ें तो इसमें हम लोग एक सत्य को शाश्वत दृष्टि से प्रतिष्ठित पाते हैं। ज्ञान के जो बड़े बड़े शिखर हुए, जिनको हम लोगों ने अध्यात्म का हिमालय कह करके पुकारा, भक्ति का सागर कह करके पुकारा, उन लोगों ने एक स्वर में एक ही बात की अभ्यर्थना कही और एक ही शक्ति की प्रार्थना करी। एक स्वर होकर एक ही भाव के साथ उन लोगों ने कहा कि जो गायत्री है वो विश्व हितकारिणी है। सर्वे शास्त्रादि जागरूकता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन से गायत्री वेद मात्र। वो जो गायत्री है वही वेदों को जन्म देने वाले, वही देवों को जन्म देने वाले, वही विश्व को जन्म देने वाले, वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली। गायत्री वेद जननी गायत्री लोक पावनी न गायत्री समम जप्यम इति विज्ञानम उच्यते। शास्त्र कहते हैं कि गायत्री से बढ़कर के जप दूसरा नहीं है, विश्व का हित करने वाली, विश्व का कल्याण करने वाली। क्यों? क्योंकि गायत्री के अंदर एक विशिष्ट क्षमता है। वो क्षमता ये है कि न केवल उसका कल्याण होता है जो गायत्री के जप को करता है, मंत्र को करता है, उपासना को करता है, बल्कि कल्याण उसका भी होता है जो गायत्री के मंत्र को सुनता है। पैरासिटामोल की गोली मैंने खाई, मेरा बुखार गया, दुनिया का हर डॉक्टर बोलता है। पैरासिटामोल की गोली मैंने खाई और बुखार आपका गया, मां गायत्री बोलती है। ये कहती है कि न केवल कहने वाले का कल्याण हुआ बल्कि सुनने वाले का भी कल्याण हुआ। वो शक्ति जिसके अंदर समाहित है, समाविष्ट है, उसको हमने मां गायत्री कहकर के पुकारा। सद्ज्ञान को जन्म देने वाली, सद्भाव को जन्म देने वाली, सत्कर्म और सत्प्रवृत्ति को जन्म देने वाली। पुराणों में एक अद्भुत आख्यान आता है। आख्यान आता है कि एक बड़े ही प्रसिद्ध ऋषि हुए, महर्षि पुनर्वसु उनका नाम था। लंबे समय से समाधि के अंदर वो समाहित थे, ध्यान में निमग्न थे। एक दिन उनकी आंखें खुली और जब आंखें खुली तो उनके शिष्य जो थे अग्निवेश, उन्होंने उनके चेहरे पर विषाद की रेखाओं को देखा। ये देखा कि चेहरे पर परेशानी है, मन उनका क्लांत सा। उनने पूछा गुरु अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव क्या हुआ? उनके मुख से एक ही शब्द निकला, महाविनाश। महाविनाश किसका? बोले मैं कलयुग के चरम को देख रहा हूँ और कलयुग के चरम में मनुष्य के जीवन को देखकर मेरे मन के अंदर चिंता की रेखाएं खिंच गई। क्यों? तो बहुत सारी बातें महर्षि पुनर्वसु ने कही। उनमें से एक श्लोक उनके मुंह से निकला, आदि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुष। जो कलयुग के मनुष्य हैं वो आदि
और व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं। शरीर के कष्ट भी उनको है, मन की परेशानियां भी हैं, ज्ञान के चक्षुओं को पूरी तरह से नष्ट करके बैठे हैं। आदि व्याधि शस्त्रग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषु पशु शून्य चरते थे देह मात्र नष्ट। पशु की तरह से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, देव को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं। कारण क्या है? गुरुवर अग्निवेश ने पूछा तो उनके मुख से निकला प्रज्ञा पराधम मूलम सर्वरोगाणा। दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, प्रज्ञा का अपराध हो गया। जो नहीं सोचना था वो मनुष्य सोच रहा है, जो नहीं करना था वो मनुष्य कर रहा है, जो नहीं खाना था वो खा रहा है, जो नहीं बोलना था वो बोल रहा है, जिधर नहीं जाना था उधर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, प्रज्ञा पराधम मूलम सर्वरोगाणा। समाधान क्या है? बोले एक ही शक्ति है, प्रज्ञा पराधरणिम चित्त नैर्मल्य करणिम। गायत्री मोक्षदाम। वो जो गायत्री है वही चित्त को निर्मल करने वाली, प्रज्ञा के अपराध को हरने वाली। जब हम लोग माँ गायत्री का ध्यान करते हैं तो इस भाव के साथ करते हैं कि न केवल हमारा कल्याण हो बल्कि उस भटकी हुई मानवता का भी कल्याण, जो अपने जीवन के उद्देश्य से विमुख होकर आज स्वयं को नष्ट करने पर, दूसरे को नष्ट करने पर आतुर है, आमादा है। उस मानवता का कल्याण करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को कहते हैं। हम लोग यज्ञशाला की इस पवित्र परिधि के अंदर विद्यमान है। शांत मन के साथ, स्थिर चित्त के साथ, उदार भावनाओं के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ ओ चैत्र नवरात्रि की नूतन संवत्सर की नूतन प्रारंभ की घड़ी आ रही है और आज के शुभ दिवस पर जब हम लोग संस्कृत ग्राम धीरी के इस पवित्र प्रांगण में इस यज्ञशाला की परिधि के अंदर विद्यमान है, तो आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भिगू जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांतिमुखी टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र स्थान में रहने वाले आसपास के विभिन्न स्थानों से आए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, याजकगण, साधकगण, प्यारे भाई बहनों और कार्यकर्ताओं, मित्रों, आज इस यज्ञशाला की पावन परिधि के अंदर उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है। हम लोग गीता में पढ़ते हैं यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य धर्म संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, और उसको हम लोग साक्षात अपनी आंखों के सामने बैठता हुआ देख रहे हैं। यहाँ यज्ञशाला के मंत्रों ने पूजना आरंभ किया, उधर भगवान ने पर्जन्य को बहाना भी शुरू कर दिया। इधर से वायु भी आ रही है, उधर से आसमान से क्या भी प्रारंभ हो गया। तो आज के इस पावन अवसर पर जब हम लोग यहाँ यज्ञशाला की पावन परिधि के अंदर विद्यमान है, तो अभी हम लोग यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है, जिसको हम लोग तत्व दर्शन कह करके पुकारते हैं, उसको यहाँ पर उद्गाता भाइयों के गीत के माध्यम से सुन रहे हैं। हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। जो प्रार्थना है उसके अंदर की जो कामना है, उसके अंदर की जो अभ्यर्थना है, उसके अंदर की जो पुकार है, वो शायद भारतीय संस्कृति की सबसे गंभीर पुकार है। पुकार ये है कि हम लोग यहाँ पर मात्र यज्ञ को करने के लिए आकर के नहीं बैठे, बल्कि अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए आकर के बैठे। और जब व्यक्ति जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए जाता है तो बनाने के लिए उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी भावनाओं को उदार करने की आवश्यकता होती है।
महाभारत में एक बड़ी प्यारी कथा आती है, बहुत ही गंभीर आख्यान आता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को आर्यावर्त का राजा बनाया गया। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आप आर्यावर्त के स्वामी बनने जा रहे हैं, और आर्यावर्त का स्वामी बनने के साथ साथ आपकी जिम्मेवारियों का अंत नहीं हो रहा, बल्कि आपकी जिम्मेवारियां प्रारंभ हो रही है। कैसे? बोले आपके ऊपर एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आ गई। क्या जिम्मेवारी आ गई? बोले बुरे लोग मारे गए हैं, आपने दुर्योधन को मारा, दुशासन को मारा, शकुनी को मारा, पर बुरी मानसिकता अभी भी जिंदा है। अभी भी वैसे वातावरण को जो है हम लोग अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण दुर्योधन की तरह के लोग, दुशासन की तरह के लोग, शकुनी की तरह के लोग जन्म लेते हैं। बोले पहले उस वातावरण को शुद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। कैसे करें? उन्होंने कहा उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि आप यज्ञ करें। भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि जब जब मानवता के ऊपर इस तरह का संकट छाया है कि वातावरण का विषाक्त होना मानवता ने देखा है, तो उन परिस्थितियों में एक ही घटना घटी, और वो घटना ये घटी है कि ऋषियों ने, मुनियों ने, अध्यात्मवेत्ताओं ने यज्ञ की क्रम को चलाया है। बोले भगवान राम ने रावण को मारा, और मारने के बाद पहला काम ये किया कि उन्होंने वाराणसी जाकर दशाश्वमेध घाट पर बैठकर 10 बार अश्वमेध किया। बोले ऐसा ही पृथ्वी ने किया, पृथ्वी की स्थापना करी तो अश्वमेधों को किया। भरत ने भरतखंड की स्थापना करी, अश्वमेधों को किया। बोले भारत की लंबे समय से परंपरा रही है कि जब जब वातावरण के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को अंजाम देने की आवश्यकता होती है, तो हमारे यहाँ के जो ऋषि हैं, हमारे यहाँ के जो मुनि हैं, हमारे यहाँ के जो ज्ञानी जन हैं, वो यहाँ पर यज्ञ की श्रृंखलाओं को चलाते हैं। आप भी करिए। तो 3 बार अश्वमेध का संकल्प उन्होंने युधिष्ठिर को दिलाया। युधिष्ठिर ने बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ को किया। पूरे भारतवर्ष में उनका अश्वमेध का घोड़ा गया, अनेक स्थानों पर गया, लौट करके जब वापस आया तो एक अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया गया। अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी। घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि जब यज्ञ की मेखलाओं को, वेदिकाओं को हटाया जा रहा था, जो वेदियां बनी हुई हैं, अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं, इनको धीरे धीरे करके हटा रहे थे लोग, मंत्रों के साथ हटा रहे थे, वो उठा करके ले जा रहे थे। कहीं से एक नेवला आया। वो नेवला जो था आधा सोने का था और आधा सामान्य था। वो नेवला आकर के इस यज्ञ की मिट्टी के अंदर लेटने लगा, जहाँ पर यज्ञ की भूमि है, जहाँ पर यज्ञ की वेदी है, इस जगह पर आकर इस भूमि में कई बार लौटता था, और लौटने के बाद एक कुंड से उठता, दूसरे में जाता, दूसरे से उठता, तीसरे में जाता। इस घटना को कई लोगों ने देखा तो उन्होंने जाकर के भगवान कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण के पास जब ये घटना आई तो उन्होंने नेवले को बुलाया। बोले नेवले क्या बात है? तो नेवला बोला कि भगवान आपके इस यज्ञ के अंदर मैं बहुत आशाएं लेकर के आया था, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ से निराशा लेकर के जा रहा हूँ। क्या हुआ? भगवान ने पूछा। बोले आप देख ही सकते हैं कि मैं आधा सोने का हूँ और आधा सामान्य हूँ। भगवान ने कहा आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना? बोले हाँ। बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। उस समय के बड़े प्रसिद्ध तपस्वियों में महर्षि मुद्गल की गणना होती थी। महर्षि मुद्गल सामान्य तरह का व्रत नहीं करते थे, वो बड़े ही असाधारण कोटि का व्रत संपन्न करते थे। बड़ी ही अद्भुत तरह की तपस्या थी, उसको महर्षि मुद्गल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो क्या करते थे कि अन्न के जो दाने अपने आप ऊपर से नीचे गिर जाते थे। हवा चली और प्रकृति ने उनको गिरा दिया। ऐसे जो अन्न के दाने थे जिनको प्रकृति ने खुद ही गिरा दिया है, न किसी से छीने गए हैं, न किसी से मांगे गए हैं, न कहीं से उठा करके लाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। उन अन्न के दानों को एक साथ इकट्ठा कर लेते थे, फिर उन अन्न के दानों के 3 हिस्से बनाते थे। एक अपने आहार के लिए रखते थे, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखते थे, और एक समाज में दान देने के लिए रखते थे। जितना अन्न इकट्ठा हुआ उसके 3 हिस्से गए। एक अपने लिए रखा, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखा, एक समाज में दान देने के लिए रखा। और उस अन्न के दाने को भी रोज ग्रहण नहीं करते थे, 14वें दिन में ग्रहण करते थे। पूर्णिमा को खाते थे, अमावस्या को खाते थे। आज खाया है सोमवती अमावस्या को तो पूर्णिमा को खाएंगे, ऐसा करते थे।
बीच के 14 दिन में ना अन्न लेते थे न जल लेते थे। तो जो नेवला था वो भगवान कृष्ण को अपनी आप बीती सुना रहा था। उन्होंने कहा कि भगवान मैं उनके झोपड़ी के अंदर निवास करता हूँ। एक दिन महर्षि मुद्गल की झोपड़ी के पास से एक व्यक्ति गुजरा और आस पास में अनेकों ऋषि मुनियों की झोपड़ियां थी। वो जो व्यक्ति था बड़ी दयनीय स्थिति में था, ऊपर से लेकर नीचे तक उसके फफोले हो रहे